सेशन है। बजट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, शुएब निजामी हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आम फहम शुएब ये बता दीजिएगा कि बजट एक बेचारा जो आम को दिहाड़ीदार है या जो मिडिल क्लास का है जिसकी 35, 36, 40, 50 हज़ार रुपए सालाना मंथली इनकम है, उसके लिए इस बजट के अंदर कितना रिलीफ है और कितनी सख्ती हैं, थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता दीजिए। ये खसारे मसारे हैं ना, इतना खसारा ऊपर तो इतना खसारा नीचे, इतना फॉरेन डेट तो इतना लोकल डेट, ये लोगों को समझ नहीं आती। एक आम बंदा जो रोजाना 500 हज़ार कमाता है उसकी जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी आएगी या मजीद सख्ती आएगी? जी, जो इस वक्त महंगाई की शरह है उसके हिसाब से ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है। साथ साथ जो ग्रेड 17 से 22 हैं उनके लिए जो है 22% इजाफा किया गया है। जो पेंशन है उसमें 15% का इजाफा किया गया है और हुकूमत के जो अखराजात हैं वो तकरीबन जो ओवरऑल बजट का आउटले है वो 18,877 अरब रुपए है। जो अभी आप बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाली, इसके ऊपर मीडिया मुस्लिम लीग कानून के जो इस वक्त लोग बजट बना रहे हैं उनसे बातचीत हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो नेशनल अकाउंट्स और साथ साथ जब अभी एनईसी का इजलास हुआ था जिसमें जो है वो मुराद अली शाह मौजूद थे, उस वक्त तक जो है तहफ़्फ़ुज़ात नजर नहीं आए थे पीपल्स पार्टी के, और जो हमने पूरे मुल्क का जो तरक्याती बजट का आउटले तैयार किया था उसमें पीपल्स पार्टी की मशावरत के साथ जो है वो तमाम के तमाम अहदाफ भी तय किए गए थे, और जो है वो जो बजट डेवलपमेंट बजट है जिसके ऊपर पीएसडीपी के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है वो भी वहीं पर ओके किया गया था। लेकिन अब उसके बाद जो इख्तिलाफात नजर आए उसके बाद इनको मनाया गया, और इस बात का इम्कान है कि वो जितने भी बजट के सेशन होंगे आइंदा वो उसमें शरीक होने की यकीन दहानी पे पार्टी की जानब से कराई गई है। लेकिन नून लीग के कुछ हलकों का ये कहना है कि वो सियासत खेलने की कोशिश की है इन्होंने। अच्छा, एक तो प्रोड्यूसर साहब ये अभी चंद दिन पहले एनईसी की मीटिंग हुई थी, सारे वज़राए आला मौजूद थे, दरमियान में प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े थे, एक तरफ जो है दो वज़ीर आला, वो तस्वीर आप दिखा देंगे, मतलब दो वज़राए आला दोनों तरफ अतराफ में खड़े थे। तो ये सबसे अहम जो मीटिंग होती है, जो बजट लेआउट होता है, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज कर सकती थी, इनकार कर सकती थी, और क्योंकि वो पास ना करते तो जाहिर है ये बजट पास ना होता, लिहाजा ऑन ग्राउंड ऑन प्रिंसिपल वो सारा एग्रीड है। अभी जो सवाल आपसे जो निजामी साहब कोई मांग क्या रहे हैं, मतलब अब ये सिर्फ ऑप्टिक्स है, सियासत है, या कोई पीपल्स पार्टी की कोई जायज डिमांड है बजट के हवाले से कि जिसमें हमें ये तरक्याती स्कीमें चाहिए या कोई पैसा चाहिए खास? सर, पीएसडीपी की कुछ स्कीम्स हैं, खासतौर पे जो सैलाब के बाद मुतासर इलाके हैं उनकी तामीर नौ के लिए जो फंड विफाक के पास रखे जाने चाहिए थे, क्योंकि अब इन्होंने ये तय किया था कि पीएसडीपी में जो फंड सूबों के होंगे वो सूबों की ही रकम से फराहम किए जाएंगे। ये आईएमएफ की भी शर्त है। इसके ऊपर जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो एक तरह से समझें कि ये एक तरह की नूरा कुश्ती है, क्योंकि जब आप पीएसडीपी में ओके हैं और फिर जो असल इशूज हैं आवाम के महंगाई के, उसके ऊपर जो है वो कहीं एतराज़ नहीं है। अभी जो सीमेंट के ऊपर एफईडी है वो 3 रुपए किलो कर दी गई है जो 2 रुपए किलो थी, या जो सेल्स टैक्स के इशूज हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नजर नहीं आ रहे। जो महंगाई की शरह में इजाफे वाले इक़दाम हैं, क्योंकि ये जो टैक्सेस लगाए जाएंगे उसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नजर नहीं आ रहे, सिर्फ जो कुछ स्कीमें हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नजर आ रहे हैं। तो ये और ये भी कहा जा रहा है कि एतमाद में नहीं लिया गया था। शुएब निजामी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि सादा अल्फाज में, जैसे खाबर घुमन साहब कह रहे हैं, मुझे भी इसका जवाब सादा अल्फाज में दीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आ सके कि जो इस वक्त हर चीज जो मईशत मुंजमद हुई है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल जो है वो जीरो पर आई हुई हैं, बल्कि नेगेटिव के अंदर हैं, तो वो इस बजट के बाद कोई हम देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ लोग चीजें खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कोई ट्रेड होगा, या यही हालात जो कि तू ही आप जो है वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में भी? जी, जो ओवरऑल जो है मुल्क में, चूंकि अब मसला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होती और ये जो है वो फाइनेंस बिल जो है वो लटक जाता है, तो ये फिर गैर यकीनी सूरत हाल है। जून के आखिर में फिर आईएमएफ ने आना है, तो वो तमाम के तमाम इकदाम जो हैं वो इनको ये पार्लियामेंट से जो है इसको हर हाल में मंजूर करवाना ही पड़ेगा। बाकी जो आप रिलीफ की बात करें तो रिलीफ की बहुत लिमिटेड से जो है वो सिर्फ जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए, और जो कम से कम तनख्वाह है उसको इन्होंने 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दिया गया है। वो तो मालूम है। जो नॉन सैलरीड जो इनकम टैक्स की शरह है उसको 35 से बढ़ा के 45% कर दिया गया है। यही वो तजवीज थी जिसके ऊपर जो मुसलसल ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो लोग सालाना 60 लाख से बिल्कुल सही। अच्छा, तो गुलाम हुसैन साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये बनता है कि हमें तो यही समझ नहीं लग रही कि ये हुकूमत जो है ये मुल्क के अवाम की खिदमत के लिए काम कर रही है,
یا اپنے کسی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی قیمتیں تو ہم نے پہلے ہی قابو میں آ گئی ہیں اشیاء خرد و نوش کی، ابھی یہ وزیر خزانہ صاحب نے شام کو تقریب میں فرمایا ہے. تو یہ ہمیں تو نہیں سمجھ لگ رہی، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہے. لوگ بلک رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، اور وہ اپنا مطلب روم جل رہا ہے اور یہ برسری بجا رہے ہیں. کبھی فوج لے کے ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی جو یہ وزٹ کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم تو جیت گئے، ہم تو جیت گئے. اس نے بھی سوٹ پہن کے ہمارا استقبال کیا، اس نے بھی ہمارا سوٹ کی تعریف کی. یہ مجھے بتائیں، نظامی صاحب بتا دیں کہ ابھی تک جب سے الیکشن ہوئے ہیں کون سا اچھا کام انہوں نے کیا ہے؟ ایسا وہ جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، جو فسکل ایئر ختم ہو رہا ہے، اس میں اس کا ہدف تھا کہ اس کو 21% تک محدود کیا جائے گا، لیکن جو نمبرز آئے ہیں وہ 24.5% ہیں. تو وہ ابھی جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں 11%، وہ مئی کی جو ہے وہ نمبر ہیں. لیکن اگر ہم فسکل ایئر پورے کی بات کریں یعنی 11 مہینوں کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے مہنگائی کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے، اور مہنگائی جو ہے 3.5% اپنی مقرر ہدف سے زیادہ ہے. اسی لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں تمام کی تمام چیزیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے. پاکستان میں جو حشر کیا کسان کا. بہت شکریہ. جاتے جاتے نقوی صاحب، آپ نے پہلے بھی ایک خوشخبری سنائی تھی ہمیں کسانوں کے حوالے سے، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. کوئی خوشخبری بجٹ میں کوئی اندر کھاتے آپ کو نظر آئی ہو؟ کسی ملاقات میں کوئی پازیٹیو چیز اس بجٹ سے نکلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، خوشخبری صرف ایک ہے، آپ خوشخبری سمجھیں اس کو، اچھی خبر سمجھیں، مضبوط خبر سمجھیں کہ اس حکومت نے چلنا ہے، اس حکومت نے ختم نہیں ہوگا. مطلب یہ نہ ہی سمجھیے سیکواڑی کو. ٹھیک ہو گیا. چلیں ناظرین، ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ ملک معاشی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے سیاسی استحکام. بجٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں ہاؤس کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی ناراض ہوئی